व्लॉग में सबसे ज्यादा शर्म आती है मम्मी को आने में। मैं व्लॉग इसीलिए नहीं बनाती हूँ ज्यादा। लेकिन शुरू करने से पहले आपको ये प्यारा सा मौसम जरूर एंजॉय करवाऊंगी। देखिए, छुपता हुआ बादलों के बीच में ये सूरज, और इधर से धरती पे खिलखिलाते हुए ये फूल, और चहचहाते हुए पक्षी। तो ये सिर्फ आपको गांव में ही मिल सकता है, और इन सब के बीच में जाती हुई ये गाड़ियां। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। अमेजिंग। ये शाम के 4 बजे वाली चाय, और अभी चाय दे दी जाएगी। और ये हो गई ये चाय बन करके तैयार, और अब जाएगी चाय वालों के पास चाय। ले रे चाय पी। और ये मिडिल क्लास फैमिली का स्नैक्स गुड डे जा रहा है प्लेट में। और अभी हम ढूंढ रहे हैं सासू माँ को, और सासू माँ इधर कर रही है काम। तो जब तक मैं शाम को घर वापस आती हूँ तो तब तक ऑलमोस्ट जो होता है ना भैंसों का काम, वो तो हो जाता है। और सुबह ऐसा होता है कि मम्मी कर लेती है कुछ काम, खाना मेरी जेठानी बना लेती है, कभी मैं बना लेती हूँ, और झाड़ू पोछा और जो बाकी का काम होता है वो मैं कर जाती हूँ। और शाम को ऐसा होता है कि सबको मेरे हाथों की रोटी पसंद है, तो मैं रोटी बनाती हूँ, जेठानी मोस्टली हम शाम को चटनी बनाते हैं, तो हम चटनी बनाते हैं, और बस ऐसे ही हमारा दिन कट जाता है। अब मैं सोचती हूँ ये मूंगफली लेके आई गई हूँ तो इनको खा लेती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा शर्म आती है मम्मी को आने में। मैं व्लॉग इसीलिए नहीं बनाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरे साथ एक ये प्रॉब्लम है, मैं अकेली कब तक बोलती रहूँ। मैं किसी को भी मतलब रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो मम्मी कहती है बेटा मुझे तो शर्म आती है, और इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग में अकेली ही दिखती हूँ। क्योंकि मेरे घर में है सारे लोग शर्मीले, और सबसे बदमाश हूँ मैं बदमाश नहीं हूँ, मतलब शर्मीली नहीं हूँ, बस मेरे को कैमरा फियर नहीं है। का भी मतलब जायज है, और मैं नहीं चाहती भाई किसी की प्राइवेसी, मतलब एक सबका एक अपना खुद का प्राइवेट जोन होता है, प्राइवेसी ज़्यादा किसी की हम शेयर नहीं कर सकते। तो लोगों को बता देती हूँ कि मैंने कैसे यूट्यूब चैनल शुरू किया और किन परिस्थितियों में किया। सबसे पहले ना 2020 में ही ब्लॉगिंग चालू कर दी थी, जब मेरी शादी हुई थी, तो उस टाइम था कोरोना। तो शुरू शुरू में टाइम पास नहीं होता था, और मन भी नहीं लगता था, और चारों तरफ से नेगेटिविटी, बस ये सारी नेगेटिव न्यूज़ सुन सुन के दिमाग ख़राब हो रखा होता था। तो हमने सोचा कि मतलब मेरे हस्बैंड ने कहा कि ना तू कुछ थोड़ा क्रिएटिव सा कर ले। तो उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सबसे पहले मेरे केमिस्ट्री बाय कल्पना आया था, वो खोल के मुझे दिया। उसके बाद में फिर मैं उस पर वीडियो डालने लगी, जैसे मैं नेट की वीडियो डालने लग गई, केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी वीडियोस अपलोड करने लग गई। और फिर टाइम आया कि एक दिन मतलब अचानक से बैठे बैठे ही एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैं गोबर डाल रही थी। तो वीडियो बनाई और मेरे हस्बैंड ने एक चैनल पे अपलोड कर दी, उसमें ना 8 मिलियन व्यूज़ हो गए थे, और वो थी पहली वीडियो मेरी बेटी पाही के साथ में। तो वो वीडियो बूस्ट कर गई। तो तब भी ऐसा कुछ नहीं था कि हमें यूट्यूब वीडियोस बनानी चाहिए, यूट्यूब पर आना चाहिए। फिर कुछ साल तक काम ही नहीं किया। उसके बाद में 2021 में कुछ वीडियोस बनाई। फिर मैंने स्कूल जाती थी, तो जो स्कूल में फंक्शन होते थे या फिर डांस जब मैं करती थी, क्योंकि मुझे डांस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो डाल देती थी। तो ऐसे मेरी इस पे जर्नी शुरू हो गई। फिर उसके बाद में खुद को लगने लगा कि अब थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो ये नाम है ना चैनल का, लाइक कल्पना, ये कैसे पड़ा। तो मैं और मेरे हस्बैंड एक दिन बैठे थे, तो मतलब मेरे इस चैनल का पहले नाम था कुछ कल्पना कुछ करके, कल्पना यादव नॉर्मल। तो मैंने कहा कि यार हमारा कुछ नाम ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़ा क्रिएटिव कुछ झलक रहा हो। तो हमने सोचा पहले काफ़ी देर तक, तो समझ में आया कि लाइक कल्पना रखना चाहिए। लाइक मतलब कल्पना के जैसा। अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं। कल्पना मतलब एक इमेजिनेशन होती है, जो कि मेरा नाम भी है, और उसके अलावा ही मतलब बहुत सारी जो क्रिएटिविटीज होती हैं, वो सब चीज उस नाम में समाहित है। तो इसीलिए मैंने ये नाम रखा था। क्योंकि देखो, सिर्फ जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, तो सिर्फ मेरा काम ये नहीं है कि मैं 24 घंटे पढ़ा ही रही हूँ। तो नॉर्मल आदमी की तरह जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके क्या क्या लाइफस्टाइल होते हैं। लोगों को मेरे ब्लॉग देख के पता चल ही जाता होगा कि मुझे डांस का कितना ज़्यादा शौक है। मुझे हर चीज़ का शौक है, मतलब मैंने मेरी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को बर्डन नहीं माना है। जब मैं पढ़ती थी बचपन में, तो भी मैंने कभी किसी से मतलब ऐसा नहीं कि मुझे मेरी मम्मी ने कहा हो या पापा ने कहा हो कि पढ़ना चाहिए। मैं अपनी इच्छा से पढ़ती थी, जितना पढ़ना है आज तक भी वही है मेरा। जब तक पढ़ना है अपने मन से पढ़ना है। फिर डांस का मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं एक प्रोफेशनल डांस सीखूंगी, लेकिन वो किसी रीजन से नहीं सीख पाई। नॉर्मल मुझे डांस का शौक है।
उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मेकअप की, तो उसका भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, बट अपनी तरफ से जितना भी एफर्ट होता है मैं अपना बेस्ट देती हूँ खुद को तैयार करने में। मुझे हर चीज़ का शौक है और मुझे ऐसा लगता है कि जो लाइफ की जर्नी है, इसमें आपको हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए, ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बंध चुकी है। आप मतलब कोई भी चीज़ ये ना समझ के बैठे कि भाई बस मेरी तो लाइफ फिक्स हो गई और इसी क्राइटेरिया में रहना, मतलब मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि ज़िंदगी एक बार मिली है, इसको खुल के जीना है, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना है। इसीलिए मैं वो सारे काम करती हूँ जो मुझे पसंद आते हैं। और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।